बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मुआशरे के दूसरे तबकों के लिए बाइस रहमत थे, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत कशों यानी मज़दूर, मेमार, लोहार, बढ़ई, दर्जी, कुम्हार और ऐसे ही दूसरे मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों से भी बहुत मोहब्बत करते थे और लोगों को भी बताते थे कि कोई भी मेहनत कश लायक तहक़ीर नहीं बल्कि वाजिब तकरीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अतहर पर एक नज़र डालें तो मालूम होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी मानों में मेहनत कशों के खैरखा और सरपरस्त थे। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और नमूने अमल की चंद झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दिया करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि 3 किस्म के आदमी हैं जिनसे क़यामत के दिन मेरा झगड़ा होगा। एक वो शख्स जिसने मेरा नाम लेकर कोई मुआहदा किया और फिर उसको तोड़ डाला। दूसरा वो जिसने किसी शरीफ और आज़ाद आदमी को अगवा करके उसे बेचा और उसकी कीमत खाई। तीसरा वो शख्स जिसने किसी मज़दूर को मज़दूरी पर लगाया, फिर उससे पूरा काम लिया और काम लेने के बाद उसको मज़दूरी नहीं दी। हज़रत मिक़दाम बिन मादी कर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी ने कभी कोई खाना उससे बेहतर नहीं खाया जो उसने अपने हाथों की मेहनत से कमाकर खाया। और अल्लाह के पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से काम करके खाते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इन बातों की तलक़ीन भी फरमाया करते थे कि मज़दूर और अजीर को काम पर लगाने से पहले उजरत तय कर ली जाए। अगर कोई मज़दूर किसी नागहानी सबब या नाराज़ी वगैरह के बाइस अपनी उजरत वसूल किए बगैर चला जाता है और आजिर उसकी उजरत किसी कारोबार में लगा देता है जिसमें मुनाफा होता है, तो आजिर मज़दूर के मुतालबे पर उसको उजरत के साथ मुनाफा भी देने का पाबंद होगा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने महल्ले की मस्जिद में बनु सलमा के लोगों को नमाज पढ़ाया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने इशा की नमाज में सूरह बकरा पढ़नी शुरू कर दी। मुक्तदियों में से एक साहब ने, जो दिन भर की मेहनत मशक्क़त की वजह से थके हारे थे, नीयत तोड़कर अपनी नमाज अलग पढ़ ली। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया गया कि फ़लाँ साहब ने जमात से अलग होकर नमाज पढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि ये शख्स मुनाफिक है। उन साहब को हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सख्त नागवार गुज़री। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मेहनत कश हैं, अपने हाथों से मज़दूरी करते हैं और ऊँटों के ज़रिए पानी भरते हैं। आज मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें नमाज पढ़ाई और उसमें सूरह बकरा शुरू कर दी। मैं दिन भर की मेहनत मशक्क़त की वजह से सख्त थका हुआ था, इसलिए मैंने अपनी नमाज अलहदा पढ़ ली। इस पर मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं मुनाफिक हो गया। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातब होकर 3 मरतबा फरमाया, ऐ मुआज़, क्या तुम लोगों में फितना बर्पा करोगे? इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हिदायत फरमाई कि छोटी सूरतें पढ़ लिया करो।
क्योंकि मुक्तदियों में बूढ़े, कमज़ोर और मेहनत कश सभी किस्म के लोग होते हैं। एक मर्तबा एक अंसारी सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पर सियाही या कुछ और निशानात देखकर पूछा, तुम्हारे हाथ पर ये सियाही कैसी है या निशानात कैसे हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं पत्थरों पर फावड़ा या कुदाल चलाता हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपने अहल अयाल का पेट पालता हूँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ चूम लिया और फरमाया, ये ऐसा हाथ है जिसको आग न छुएगी। मुलाजिमीन और मज़दूरों के साथ तौक़ीर व तकरीम ही का एक पहलू ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस उनके जनाजे में शिरकत फरमाया करते थे। इसका इस दर्जा एहतमाम था कि सियाफाम खातून मस्जिद में झाड़ू लिया करती थीं। चंद दिनों आपको नज़र नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में दरियाफ्त किया तो बताया गया कि उनकी वफ़ात हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफ़सार किया, तुम लोगों ने मुझे क्यों इत्तला नहीं की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया लोगों ने उसके मामला को हक़ीर समझा। फिर इरशाद हुआ, मुझे उसकी क़ब्र बताओ। आपको क़ब्र बताई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस तशरीफ़ ले गए और क़ब्र ही पर नमाज जनाजा अदा फरमाई। हुस्न सलूक ही का एक अमल ये है कि अगर खुदाम बीमार पड़ जाते तो आप उनकी आदत के लिए तशरीफ़ ले जाते और इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम की भी तफरीक नहीं थी। मशहूर वाक़या है कि आपके खादिमों में एक यहूदी लड़का था। वो बीमार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आदत के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक साहब बारगाह नबवी में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मेरा एक खादिम है जो गलतियाँ और ज़्यादतियाँ करता है, क्या मैं उसकी पिटाई कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसने दूसरी बार और फिर तीसरी बार यही सवाल किया। बाद रिवायतों में है कि दरियाफ्त किया कि आखिर कितनी बार माफ़ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन 70 बार। ज़ाहिर है कि इसमें 70 की तहदीद मकसूद नहीं है बल्कि कसरत मकसूद है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने किसी खादिम या ज़ौजा पर हाथ नहीं उठाया।